हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कल मैंने वीडियो का एंड यहीं से किया था। लॉन्ड्री एरिया की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, अच्छे ऑर्गेनाइज करके मैं आप लोगों को मैंने लास्ट में ये वीडियो दिखाई थी। अभी इसके बाद का वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, इसके बाद मैंने क्या क्या काम किए और मेरा लॉन्ड्री एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। ये आप लॉन्ड्री एरिया प्लस स्टोर रूम भी बोल सकते हो, क्योंकि देखिए इसको मैं ना दो तरह से ही यूज़ करती हूँ। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होता है मैं उनको यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि स्पेस की दिक्कत है और कोशिश यही रहती है भी कम स्पेस में भी ज़्यादा सामान रख पाएँ और उन चीज़ों को यूज़ करूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्पेस दे पाएँ। तो फ्रेंड्स टाइम देखिए कहाँ गया। हाँ, 1:30 बज गया है। फोकस करो रे बाबा। हाँ, 1:30 बज गया है और सिर्फ लॉन्ड्री एरिया ही क्लीन हुआ है। विंटर विंटर मैंने आई थिंक एक एक या दो बार ही विंटर मैंने ना लॉन्ड्री एरिया क्लीन किया था। बहुत गंदा था इस बार तो, और मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। और ये शूर है कभी मैं छत पे रख के आ जाऊंगी। और मेरा घर बिखरा पड़ा है, काम कोई भी नहीं हुआ, सारा काम पड़ा है। और 2 बजे, पौने 2 बजे मुझे लेने जाना है बच्चों को। और जल्दी जल्दी से जितना काम हो रहा है 15-20 मिनट करके फिर मैं जाती हूँ बच्चों को लेने। फिर आके काम करना पड़ेगा। आज तो बहुत ज़्यादा काम पड़ा, आप लोग देख ही रहे हो, हालत ख़राब हो गई मेरी तो अभी 10 मिनट थे, मैंने सोचा मैं सामान जितना हो सके उठा के ना फिर चली जाती हूँ, क्योंकि रेडी होने का टाइम भी नहीं था। जस्ट अभी है ना मैं थोड़ा सा ना लिपस्टिक लगा के चली जाऊँगी और ऊपर से ले लूँगी श्रग। तो स्कूटी पे जाना है तो फिर क्या रेडी होना। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये सामान उठा के जितना ना मैं बाहर लेके जाती हूँ। और पेपर की कटिंग है ना, बेटी देखिए अपने प्रोजेक्ट बनाती है ना, अगर वो कटिंग करने लगी तो बेटा साथ में लगा रहता है। और वो इतने पेज अपने है ना, वो पेपर इतने नीचे गिराता है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो आज देख के। एक तो पहले इतना काम होता है, और पहले ना हस्बैंड बोल रहे थे अभी 1-2 दिन मत करो, क्या पता तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता। और जब पता हो ना भी कोई गंदा एरिया है उसे ऑर्गेनाइज करना है, और मैंने जब नए ऑर्गेनाइजर लिए, जब नई चीज़ें लेते हैं ना, फिर ऐसा होता है जल्दी जल्दी से वो यूज़ कर ले। मैंने हस्बैंड को बोला ठीक, तो ये तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं काम तो मैंने करना ही है। तो इस वजह से फिर मैंने ना कल लॉन्ड्री एरिया की डीप क्लीनिंग कर दी थी बहुत अच्छे से, तो आप लोगों से शेयर भी की है। तो रुचि सिस्टर ने भी मुझे बोला भी, और शू रैक अगर हैंग कर लेते तो स्पेस है ना फ्लोर पे हो जाएगी। तो मुझे भी वो ठीक आइडिया लगा था। मैंने जब मैंने शू रैक देख रही थी ना, तो ये हैंग करने वाला ऑप्शन नहीं था इसमें, मैंने बहुत सारे देखे थे, ये फ्लोर पे रखने वाला ही था। इस वजह से फिर है ना मैं नहीं लेके आई, तो मैं ये नॉर्मल वाला लेके आ गई। और दूसरा हैंग करने के लिए स्पेस नहीं है नीचे, मुझे वॉल यूज़ करनी है, और वहाँ पे मैं ना कोई कप बोर्ड ही यूज़ करना चाहती हूँ। इस वजह से अभी तक नहीं कप बोर्ड वहाँ पे यूज़ किए, क्योंकि मैं सेकंड हैंड ही कोई देखूंगी। तो मैंने इसलिए नहीं यूज़ किए थे, क्योंकि अभी है ना देखिए एग्जॉस्ट नहीं लगा। अगर लॉन्ड्री एरिया में एग्जॉस्ट लग जाएगा ना, उसके बाद फिर है ना मैं अपने से अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, मेक ओवर करूँगी लॉन्ड्री एरिया का। अभी तो है ना डीप क्लीनिंग ही मैंने की है, और स्टडी टेबल से सारा सामान उठा के उसकी जगह पे रख दूँगी। कभी कभी तो बेटी अपनी चीज़ें उठा जाती है, जब उसके पास टाइम नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती है, फिर वो काम मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, और अभी ये कपड़े चेंज कर रहे हैं। और मैं देखिए मैंने जो रख दिए कपड़े भी, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैडम बोल रही है आज मैंने वही हुड्डी पहननी है। तो मैं ऐसे बोला जल्दी से अभी रेडी जाओ। ये देख रही थी भी अभी सारा काम पड़ा है, क्योंकि आज मुझे ना लॉन्ड्री एरिया क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और देखिए मैंने जो नया शू रैक लिया ना, तो उसका यूज़ करने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ नए वाले का। एक तो स्पेस मुझे ज़्यादा मिल गई, और एक तो सामने दिखते ना शूज़, तो है ना ठीक रहता है, देखिए पता भी चलता रहता है कौन से शूज़ गंदे हैं और कौन से नहीं। पहले है ना कवर किया हुआ था मैंने, तो उस वजह से। और अभी है ना यहाँ से सारा सामान मैंने उठा दिया, और जो है ना इन बच्चों के स्कूल के ब्लेज़र है वो मैंने हैंग करके रख दिए हैं दोनों एक साथ। और ये धोने वाले कपड़े अभी लॉन्ड्री बास्केट में है ना रख के आ गई हूँ। और जो बेल्ट वगैरह मैंने हैंग की है वहाँ पे ही हैंग रखती हूँ, मैं अलमीरा में नहीं रखती हूँ। दोनों बच्चों के ना एक साथ ही सारी एसेसरी स्कूल की ना रहती है। सुबह हस्बैंड क्योंकि बेटे को रेडी करते वो यहीं से उठा लेते हैं, नहीं तो भाग दौड़ रहती है। अभी अलमीरा है ना, जो डोर बंद करो इसके पीछे है अलमीरा, तो वहाँ से है ना निकालो, यूनिफॉर्म निकालो। तो इस वजह से मैंने सारा बाहर हैंडी रखा हुआ, जो एसेसरी होती है इनकी, टाई होगी, बेल्ट होगी, आई कार्ड हो गए, इस तरह की चीज़ें ना मैं बाहर ही है ना लॉन्ड्री एरिया में हैंग करके रखा है मैंने। तो मैंने कल आप लोगों से शेयर भी किया था जो ऑर्गेनाइज़र। तो अच्छा, जब शू रैक मेरा पहले वाला था ना, शूज़ इतने ज़्यादा हो गए, मैंने ना बहुत सारे शूज़ दे भी दिए, फिर भी इतने ज़्यादा ना, तो वो कम स्पेस हो रही थी। तो हम क्या करते थे, जैसे बेड साइड टेबल है इसके नीचे रखे हुए थे, फिर मैंने वो अभी जैसे जैसे क्लीनिंग करूँगी वैसे वैसे शूज़ निकालती रहूँगी। और इस वजह से कई शूज़ पहनने भी नहीं जाते थे, पता ही नहीं, याद ही नहीं रहता था कहाँ पे रख दिया है। तो अगर है ना वो 7 लेयर का मुझे मिल जाता ना, तो वो बहुत बढ़िया रहता शू रैक। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक आधा और ले लो, और मैं सोच रही थी वो रखूँगी कहाँ पे, वैसे तो ठीक है, अगर ले ले तो देखते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे एक और लेके आओ, बढ़िया चीज़ है।
तो इससे क्या बाकी सारे के जो भी शूज़ है ना वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो मैंने बोला अब देखते हैं, पहले मैं स्पेस सोचूंगी कहाँ पे रखूँगी, फिर ले लेंगे। और अभी मैं जल्दी से मैंने ना झाड़ू लगा दी और साथ के साथ कचरा ना मैं ये ना पॉलीथीन में डाल रही हूँ। एक तो मेरे बैक पेन होने लगी है, क्योंकि आप लोगों ने कल भी देखा था ना, वो लॉन्ड्री एरिया क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। और जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो सारा सामान निकालना, फिर रखना, फिर उसे क्लीन करना, एक एक चीज़ को क्लीन करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जिस वजह से क्या है, मुझे ना अभी बैक पेन इतनी ज़्यादा हो रही है, मगर घर का काम भी ज़रूरी है। देखिए मुझे काम करते करते ना 4-5 बज गए, नहीं 5 बज गए थे। तो मैं मेरी कोशिश ये रहती है, अगर मैं एक बार काम है ना मैंने शुरू कर लिया तो उसको ख़त्म करके ही बैठूँ। ऐसा नहीं है भी आधा काम कर लूँ, मेरे पास कोई कौन सा किसी ने आना, मैं ये नहीं सोचती हूँ। जितना भी होता है देखिए, जब तक हिम्मत है तब तक तो काम करना ही चाहिए। और अभी यहाँ पे हस्बैंड की है ना मैंने पंजाबी जुत्ती निकाली है, वो कब से ढूंढ रहे थे, वो है ना टेबल के नीचे थी, उसे क्लीन करके ना मैंने अभी रख दिया है। और लॉन्ड्री एरिया में भी एक बार दोबारा से मॉपिंग कर दूंगी, क्योंकि वाइट वाइट दाग से हो जाते हैं, जैसे अभी है ना घूम रहे थे अंदर बाहर हो रहे थे बच्चे। तो देखिए हम लोग ना फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट तो आती है। तो अभी देखिए मैं मॉपिंग कर रही हूँ, अभी वाइट वाइट दिख रहा है फ्लोर आपको। जैसे ही मैं मॉपिंग कर दूंगी ना तो ये ब्लैक शेड इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा शाइन करता है जब अच्छे से क्लीन करूँ। मैं थोड़ा सा ना सर्फ डाल के फिर है ना मॉपिंग करती हूँ, और बहुत शाइन करता है मेरा फ्लोर। तो इस वजह से ना मैं डेली ही कोशिश करती हूँ मैं मॉपिंग कर ही दूँ, थोड़ा वाइट वाइट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं इस एरिया में भी आ गई, और मेरी ग्रोसरी भी डालने वाली। गेहूँ है ना हस्बैंड लेके नहीं गए थे, उन्होंने आटा ला के दे दिया था, वो भी पिसवाने के लिए छोड़ना है। और बहुत सारे ऐसे काम भी है जो हस्बैंड को करने वाले, वो धीरे धीरे देखो कब हस्बैंड करेंगे। मैंने तो उनको बोला अभी कल सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन आप है ना ये कर लेना। तो आज सैटरडे के दिन मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 है। और मैंने मॉपिंग कर ली, बच्चे है ना अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया। और मुझे ये था भी पहले मैं झाड़ू पोछा लगा के बैठ जाऊँ, क्योंकि जब थकावट होती है, बैक पेन होती है, तो एक बार अगर आप बैठ जाओ ना फिर हिला नहीं जाता। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मैं जब थक जाती ना, बहुत ज़्यादा थक जाती, तो फिर मुझे होता है भी एक आधा घंटा मुझे रेस्ट का मिल जाए। तो मैंने झाड़ू पोछा करके ना, भी मेरा किचन का सारा काम पड़ा था, झाड़ू पोछा करके मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटा भी खा रहा है, बेटी ने अपना खाना खा लिया। और है ना मैं जब है ना खाना खा के वहाँ पे गई तो वो बर्तन क्लीन कर रही थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। सुबह खाना भी बनाया, देखिए सब्जी सुबह बन रही है आजकल, तो बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो मुझे ये था भी मैं खाना खा के उसके बाद बर्तन क्लीन करती हूँ। तो जैस्मिन बोल रही थी भी मम्मा आप है ना रहने दो, मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। मुझे था जब तक का मैं खाना खा रही हूँ उतने बर्तन वो क्लीन कर दे, क्योंकि उसे 4 बजे ट्यूशन भी जाना है। 2:30 बजे के करीब हम स्कूल से आते हैं, 1:45 मैं स्कूल बच्चों को लेने जाती हूँ, तो 2:30 बज जाते आते आते। फिर खाना वगैरह खाते, देखिए इनको 4 बजे ट्यूशन भी छोड़ना था, जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी करना है। तो देखिए ये बर्तन क्लीन कर रही थी, फिर मैंने बाकी का जो है ना सामान संभालने वाला, सब्जी वगैरह संभालने वाली ये चीज़ें ना रख दूँगी। और उस ये बोल रही थी भी ये है ना बर्तन क्लीन कर देगी, क्योंकि हाथ की हालत देख के ना इसे ने लगा भी मेरा हाथ ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि जब मैंने लॉन्ड्री एरिया क्लीन कर रही थी ना, तो पानी में जब हाथ रहता है तो आपको पता ही है, जहाँ पे जख्म होता है तो वो अजीब सा नहीं हो जाता। उसको देख के ऐसा लगा भी पता नहीं मम्मा का जख्म और ज़्यादा ख़राब हो गया। बोल रही थी रहने दो मम्मा, साबुन लगेगा तो है ना आपको और ज़्यादा दर्द होगा, तो मैं क्लीन कर देती हूँ। वो धीरे धीरे लगी हुई है ये क्लीन करने के लिए, और मैं जितना हो सके मैं सामान संभाल रही हूँ, और बेटा भी मेरे आगे पीछे घूम रहा है। और यहाँ पे अब है ना खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था भी आप बेड पे है ना खाना मत खाया करो। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी, तो चलो देखिए लिविंग रूम है, पहले तो नहीं था, तो वो हमारी मजबूरी भी थी बेड पे खाना खाने की। तो अभी लिविंग रूम में ही कोशिश करते हैं अभी खाना खाएं। तो है ना एक्चुअली है ना मैं पहले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती थी, मगर मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते थे। तो एक बार ऐसा हुआ ना, जब मेरा हमारा लिविंग रूम नहीं था, तो किचन में मैंने ना मंदिर लगाना था, स्पेस ही नहीं थी। बेडरूम में भी मैंने सोचा भी बेडरूम में अच्छा नहीं होता, तो किचन में पापा बोल रहे थे भी मंदिर है ना तुम किचन में लगा लो। जो मैं अभी मंदिर जो मेरा ना है इस टाइम, वो मैंने लिया था। तो मैंने पापा को बोला भी पापा किचन में मंदिर अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो पापा ने मुझे बोला था तुम्हारे पास किचन है तो तुम वहाँ पे लगा नहीं सकती हो। तो जिनके पास एक रूम होता है उसी में किचन होता है, उसी में उन्होंने बेडरूम बनाना होता है। तो आप खुद बताओ क्या वो भगवान की पूजा नहीं करते। तो मुझे ना उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो है ना वास्तु भी तभी अच्छा लगता है अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं होगी तो वास्तु के अकॉर्डिंग चलने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी सहूलतों के अकॉर्डिंग देखो, भगवान तो सब कुछ देखते ही हैं। तब से मैंने ना वहम करने कम किए हुए हैं।
और तब हमारे पास स्पेस भी नहीं थी। देखिए बेडरूम ही था और किचन था, तो हम बेड पे ही बैठ के खाना खाते थे। आप लोगों को पता ही है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा घर का सारा काम हो गया, बेटी ने किचन भी क्लीन कर दिया, तो अभी ये हो रही है रेडी। अब तक मेरा बैंड बज चुका है। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा अब इसको है ना ट्यूशन छोड़ के आती, और बेटे को भी नींद आ रही थी, पता नहीं वो नौटंकी कर रहा था। मैंने उसे बोला भी चलो चलते हैं। बेटी को ट्यूशन छोड़ के अभी सीधा आ गई हूँ घर को, क्योंकि 10-15 मिनट लग जाते हैं इसे छोड़ने के है ना ट्यूशन में। और आके मैंने सबसे पहले कपड़े ये फोल्ड कर लिए। मुझे ये था भी ऐसा करूँगी, कपड़े वगैरह फोल्ड करके अभी नीचे आ जाऊँगी। 4:15 बजे मैं आई थी, और 4:30 तक मैं मुझे नीचे जो है ना चली जाऊँगी मैं। 15 मिनट में लगेंगे, कपड़े भी आज ज़्यादा नहीं थे। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे शूट कर रहा है। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, और जो कल वीडियो डाली थी मैंने वो एडिट की कि मुझे तो रेस्ट आधा घंटा ही मिली थी। तो उसके बाद वीडियो भी एडिट किया, वॉइस ओवर किया, तो फिर मैंने वो वीडियो अपलोड करके बाकी अपना फिर व्लॉग कंटिन्यू रखा था। और अभी आई हूँ, ये देखिए ये 6:30 पौने 7 का टाइम होगा, बेटी को ट्यूशन से लेने आई हूँ। क्योंकि देखिए ये भी मेरे काम ज़रूरी वाले काम ही है, इसको ट्यूशन छोड़ना लेके आना, क्योंकि अभी ये छोटी है और इसे एक्टिवा हम लोगों ने नहीं सिखाई है। मुझे इसे है ना लेने आना पड़ता है। तो अभी देखिए 6:45 का टाइम होगा, जैसे लेने आई हूँ मैं। और उसके बाद देखिए इसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अभी ये से ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ मैं, फ़िलहाल मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। और इसका जो एक दो है ना मैडम ने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जो इसकी है ना अटके थे, वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। और उसके बाद इसका जो भी लिखने का काम होगा वो करवा के फिर मैं किचन का अपना काम करूँगी। क्योंकि 1-1.5 घंटा तो इसके पीछे भी है ना मुझे दिमाग ख़राब करना पड़ता, बोलना पड़ता बार 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 बार। और इसे मैंने ग्लू लगा के दिया, और मैं इसे ना बोल रही हूँ जितने छोटे छोटे पीस है लगा दो पेंसिल के, बॉर्डर पूरा गोल चाहिए मुझे। वो गोल कहाँ निकलने वाला है। इसी वजह से डांट सुन रहा था, बोल रहा था मुझे वैसे सेम शेप बनानी है जैसे वो दूसरी साइड पे है। और उसको काम दे के आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले ये जो जार धोए थे ना गैस के, इनको अभी मैं रख दूंगी है ना इनकी लिड लगा के, क्योंकि अगर ये टूट गए तो बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हो जाएगा। इतनी मुश्किल से मैं हर चीज़ है ना कलेक्ट करती हूँ, एक एक चीज़ देख देख के चीज़ें लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है भी कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा के लेके आ जाती हूँ। पहले मैं देखती हूँ क्या वो मेरे यूज़ की चीज़ है, मेरे घर में वो ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए घर छोटा है, मगर मेरी कोशिश यही रहती है भी मैं ना इस तरह से घर को यूज़ करूँ वो जो स्पेस की कमी होती है या घर छोटे की कमी वो महसूस ना हो। अगर आप अच्छे से हर कॉर्नर को, घर के हर कॉर्नर को अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको कभी ये लगेगा ही नहीं घर छोटा है। जब आप, मैं सच बताऊँ, मेरे घर में हर चीज़ है वो जो मुझे चाहिए होती है, जो एक बड़े घर में भी होती है, हर वो एक चीज़ है मैंने इस तरह से मैनेज किया हुआ है। कभी कभी तो हमारे ना जो आते हैं घर में वो भी बोलते हैं हमारा इतना बड़ा घर है, हमें वो नहीं समझ में आता भी। ये ऐसा लगता है बहुत इतना छोटा है, और तुम्हारा इतना छोटा घर है और तुम इतना कुछ लेके बैठी, ऐसा लगता है बहुत बड़ा है। तो ये भी एक है ना, मुझे लगता है कि हुनर ही है आप मेरे अंदर या किसी के अंदर भी, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि वो ऐसा लगे ना भी घर छोटा है। तो अभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं मेरा घर छोटा है। हर चीज़ है बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, चीज़ स्पेस के अकॉर्डिंग लेती हूँ। अगर मेरे पास स्पेस है तो बड़ी चीज़ ले ली, अगर नहीं है तो छोटी चीज़ ले ली। मैं इस तरह से चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने फ्रिज लेना था डबल डोर का, मेरा बहुत मन था, मगर मेरे स्पेस नहीं थी है ना फ्रिज के लिए, तो मैंने ये सिंपल फ्रिज लिया था। मैंने डबल डोर नहीं लिया था क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी। नहीं तो ये देखिए 19,000 का फ्रिज आया, तो अभी ये मुझे आई थिंक 8-9 महीने हुए से लिए। तो जो डबल डोर का वो 26 का था। तो देखिए इतना कम फ़र्क था, मगर है ना इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि स्पेस, अगर इतना बड़ा ले लेती तो घर और छोटा लगना था। तो चीज़ें लेने से पहले अपने घर के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, तो ये आपके घर में कैसी लगेगी, तो घर अपने आप ही आपको है ना देखिए अपने अकॉर्डिंग लगेगा जिस तरह का आप चाहते हैं। तो मैंने मक्खन निकाल लिया, तो अभी घी भी बनाने के लिए रख दूंगी। सब्जी लेके आई थी उसे भी स्टोर करके रख दिया, हस्बैंड फ्रूट लेके आए थे, वो सारी चीज़ें अभी रख दूंगी। क्योंकि जब एक बार उठ ही गए हैं तो फिर क्या ये सोचना भी है ना अभी मैं थकी हूँ या नहीं। क्योंकि अभी मुझे इतना है, अभी जो बर्तन होते हैं ना वो बेटी रात का जो लास्ट का काम है ना, जो बर्तन क्लीन करना, किचन क्लीन करना, आजकल बेटी वो करती है। और जो बड़े वाले बर्तन होते हैं ना वो है ना मंदिर एरिया में ऐसे है ना सेल की तरह लगा देती है। वो जैसे जैसे बड़े बर्तन कुकर पतीले होते हैं ना वो रात को धोती है और नीचे फ्लोर पे ऐसे रख देती है। तो मुझे लगता है भी चलो धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये है ना इसके ऊपर है ना जो बास्केट है इसके ऊपर नहीं रख पाती है। तो इस वजह से है ना वो ऐसे सेल की तरह लगा देती। कई बार आपने व्लॉग में देखा होगा फ्लोर पे बर्तन पड़े, वो इसी वजह से होते हैं। जब मैडम धोती है ना बड़े बर्तन तो वो नीचे रखती रहती है, बोलती है इसमें पानी फिर ना रहता है, तो वैसे सीधा नहीं रखती है। तो चलो कुछ तो अच्छा काम करती है, अदरवाइज़ तो किचन के नीचे गीले बर्तन रख दो तो उसमें है ना स्मेल आने लगती है।
और अभी मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया और उसके बाद मुझे आटा लगाने में भी टाइम लगेगा। और मेरी फिंगर की हालत देखिए, अभी काफ़ी हद तक ठीक लग रही है, मगर यहाँ पे एक कट है जो है ना, वो ही नहीं ठीक हो रहा, वो उसी में हल्की सी पेन रह रही है। और मैं आटा भी अभी तक है ना लेफ्ट हैंड से ही लगा रही हूँ। अभी मुझे लगता है ना मुझे अभी पता चला, अभी ये भी मेरे में टैलेंट, अभी मैं लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकती हूँ। मैंने आटा लगाना इतना अच्छे से सीख लिया, अभी मैं लेफ्ट हैंड से भी आटा लगा रही हूँ। मुझे लगता है भी मुझे बेटी को आटा सिखाना इजी हो जाएगा, उसे अगर आटा गूंदना सिखाना होगा ना, तो बस जल्दी से मैं अभी है ना हथेलियों की हेल्प से इस तरह से आटा लगा रही हूँ। और इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, ना खाना बनाने की ना खाने की, जस्ट यहाँ तक मैं शूट कर पाई। उसके बाद मैं थोड़ी देर और रेस्ट करूँगी, फिर मैं 9:30 के करीब बनाती हूँ खाना। और लेफ्ट हैंड से आटा लगाने से ना थोड़ा बहुत आटा मेरा बाहर गिर जाता है। तो अभी मैंने है ना मक्खन निकाला था तो घी बनने के लिए रख दिया। और आज मैंने पनीर नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत नहीं थी, फिर मैं वो नीचे डोगियों को डाल के आ गई थी, वो पी लेंगे। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का